नमस्कार दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। इंडस्ट्री 45 एमसीक्यूज करेंगे और बिल्कुल मेरी हमेशा इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ आपको मिल जाती है, आपको पता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल नहीं, मैसेज करके आप मुझसे पूरी स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। चाहे आप तैयारी करें जैसे जेई की, सीजीएल उत्पाद सिपाही या जाकर के अन्य एग्जाम की। तो शुरुआत करेंगे और पहला प्रश्न क्या है स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी किस वर्ष उत्पादन इसमें प्रारंभ हुआ। देखिए, हम लोग बात करें टिस्को तो टाटा स्टील का पुराना नाम टिस्को है और इसका जो नाम था वो क्या था पूरा, यदि हम लोग बात करें TISCO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ तो 1911 में हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। तो ये मत समझ लीजिए कि 1911 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो स्थापना वर्ष अलग है जिसको हम लोग आगे करेंगे। 1911 में जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ये दिमाग में आपको रखना है कि उत्पादन जो है वो 1911 में प्रारंभ हुआ। अगला सवाल हमारा, टिस्को में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, दोराबजी टाटा। ठीक है, तो दोराबजी टाटा ने इनकी स्थापना की थी। बट जो वास्तविक संस्थापक है वो दूसरे किसी को कहा जाता है, मैं आगे बताऊंगा और क्यों कहा जाता है इसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आइडिया है टाटा स्टील का, वो टाटा स्टील का आइडिया जो है वो दोराबजी टाटा का नहीं था, बल्कि ये जो है वो दूसरे किसी का था। किसका था यदि आपको पता है तो कमेंट में आंसर करिएगा, हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये स्थापना जो है वो दोराबजी टाटा ने करवाई थी, बल्कि कंसेप्ट दूसरे किसी और का था। चलिए हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी और किसने कराई थी तो दोराबजी टाटा, और ये साक्षी जमशेदपुर में कराई गई थी। उसके बाद हम लोग बात करें तो 1907 में चलिए इसकी स्थापना हो गई, मगर स्थापना के साथ तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा नहीं। प्रोडक्शन का स्टार्ट हुआ 1911 में। ठीक है, तो आपको पता है कि ब्लास्ट फर्नेस जो है आपको चाहिए होता है सबसे पहले यदि आपको आयरन निकालना है तो। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में आप लोग क्या करते हैं, आयरन वो डाल देते हैं। इसमें हम लोग जो है और भी बहुत सारे मटेरियल डालते हैं, जैसे कोक हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, कोक, तो कोक का दो यूज होता है। कोक का एक यूज तो हीट देने में होता है, दूसरा रिडक्शन करने में होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा साइंस पढ़ना है नहीं, तो हमें ये पता है कि ब्लास्ट फर्नेस में वो लोहा निकलता है। ठीक है, जिसे हम हॉट मेटल कहते हैं। अब 1911 ईस्वी में जो है लोहे का उत्पादन जो है वो ये स्टार्ट हो चुका टाटा स्टील में। ठीक है, उसके बाद 1914 की हम लोग बात करें तो इस्पात का मतलब स्टील का उत्पादन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो लोहा एक अलग चीज है, स्टील एक अलग चीज है। लोहा एक एलिमेंट है, ठीक है, मतलब एफी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और स्टील की हम लोग बात करें तो ये क्या है, तो लोहा एक मेटल है। लोहा एक क्या है, मेटल है, जबकि स्टील एक अलॉय है, मिश्र धातु है। ठीक है, हमें पता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु का मतलब ये हुआ कि एक मेटल है, ठीक है, और दूसरा इसमें आप क्या कर दो, या तो मेटल या तो नन मेटल आप इसमें मिला दो। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, एक अलॉय बन जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह का, ये एक तरह का मिक्सचर होता है। ठीक है, मिक्सचर होता है एक्चुअली। चलिए, तो हमने ये समझ लिया, जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, हमने स्टील भी कहा, ये भी एक अलॉय है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखें तो 1914 में इस्पात का प्रारंभ हो गया। ठीक है, उत्पादन। उसके बाद टाटा स्टील की स्थापना का जो प्रारंभिक विचार था जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं वो था जमशेद जी। ठीक है, जिसे जमशेद जी टाटा, जिनके नाम से जमशेदपुर है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या था, जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। ठीक है, याद रखिएगा, जिनकी मृत्यु 1904 में हो गई। मतलब कंसेप्ट इनका था, मगर मृत्यु जो है वो स्थापना के पहले ही हो गई। 1907 में हमारा जो है वो टाटा स्टील स्थापना होता है, बट 1904 में ही इसकी इनकी जो है मृत्यु हो गई। समझ गए बात। तो इसलिए ये मतलब कि वास्तविक संस्थापक है, बट इन्होंने स्थापना नहीं की थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो ये भारत का पहला लो एवं इस्पात संयंत्र है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जब आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर वगैरह हो रहा था तो इसमें कई सारे उद्योग, यदि हम लोग बात करें टाटा स्टील की, बिरला की, तो इन्होंने काफी योगदान भी करा था और इनको काफी प्रॉफिट भी हुआ था। तो मूवमेंट में भी जो है, इंडियन जो मूवमेंट हो रहा था, फ्रीडम मूवमेंट, उसमें भी इन्होंने बहुत योगदान दिया था। आगे हम लोग बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर ये स्थित है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि टाटा स्टील किसके किनारे स्थित है। तो आपको ऑप्शन में हो सकता है, कई बार स्वर्ण रेखा रहता है, कई बार खरकई रहता है। तो आपको दोनों ही ऑप्शन दिमाग में रखना है, खरकई और स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टिस्को।
टिस्को की हम लोग बात करें तो टाटा आयरन स्टील कंपनी मैंने बता ही दिया। स्थापना वर्ष क्या होगा, ठीक है, तो हमने देखा कि 1907 में इनकी स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद किस वर्ष टिस्को से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ, तो हमने कहा कि इस्पात का उत्पादन जो है वो 1914 से स्टार्ट हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट, हमने ऊपर देखा इस्पात का जो उत्पादन था वो 1914 में स्टार्ट हो चुका था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जपला, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जपला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जपला। जपला आपको मिलेगा पलामू में, ठीक है, पलामू आपको यहाँ पे मिलेगा, ये पलामू है, ठीक है, तो पलामू थोड़ा सा फेड आ गया है मैप, तो ये आपको पलामू इस जगह पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलेंगे, और ये स्टैब्लिशमेंट जो ईयर है ये सीमेंट फैक्ट्री का 1921 है, ये भी दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग लिमिटेड, ठीक है, एचईसी, तो हेवी इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं, तो ये जो है धुरवा में आपको मिलेगा झारखंड में, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हटिया। ऑप्शन में हो सकता है कि आपको धुरवा मिले, तो आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट ये चीज है यहाँ पे, क्योंकि ये काफी न्यूज में है अभी एचईसी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी हड़तालें वगैरह भी हुई थी, ठीक है, कई सारी डिमांड इनकी थी, इनके जो कर्मचारियों की थी, तो ये काफी न्यूज में है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा, इसमें ज्यादा सवाल पूछने की संभावना है, ठीक है। चलिए किस देश की सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस एवं ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1998, सॉरी 1958, 31 दिसंबर को, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष भारी इंजीनियरिंग उद्योग को देश को समर्पित किया था, तो आपको दिमाग में रखना है डेट भी, 15 नवंबर, और ये हुआ था 1963 में, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। 1958 में जो है स्थापना हो गई थी, और देश को समर्पित जो है वो 1963 को ये किया गया। झारखंड में स्थापित हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन से किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ किया गया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1964। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निम्न में से किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई थी, देखिए हेवी इंजीनियरिंग ने तीन चीजों को, तीन संयंत्र की स्थापना की थी, ठीक है, एक को नहीं की थी, तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सी नहीं की गई थी, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हेवी मोटर व्हीकल प्लांट, ठीक है, तो हेवी मोटर व्हीकल प्लांट नहीं किया गया था, ये बिल्कुल नहीं किया गया था, इनको किया गया था, ठीक है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि ये नहीं किया गया था। नेक्स्ट सवाल हमारा, झारखंड के किस स्थान पर गॉर्डन रिच, ठीक है, शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड अवस्थित है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, धुरवा रांची, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए झारखंड में अभी काफी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री, ठीक है, क्योंकि अभी राइस मिल भी काफी ज्यादा स्थापना में है, काफी ज्यादा स्थापना हो चुका है, और भी स्थापना होने वाली है, ये हमारे हेमंत सोरेन जी का स्टेटमेंट है, आज का स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, मतलब कल का स्टेटमेंट, ठीक है। टाटा स्टील झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो टाटा स्टील झारखंड के आपको किस जिले में मिलेगा, तो सिंहभूम में मिलेगा, वह पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, टाटा स्टील इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, टाटा स्टील जो है वो कौन सी नदी के तट पर है, तो स्वर्णरेखा नदी। हो सकता है आपको स्वर्णरेखा ऑप्शन में ना रहे, खरकई रहे, तो खरकई भी ऑप्शन में सही आंसर होगा, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होती है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है झरिया से, और झरिया में सबसे ज्यादा झारखंड में आपको कोयला देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें, नदी की बात हो रही थी ना, तो नदी का एक मेरा वीडियो बना हुआ है, और वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो बेस्ट वीडियो यूट्यूब की, आप एक बार देख के जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, यहाँ पे कुछ बता दूं फैक्ट, कोकिंग कोयला आपको मिलेगा रानीगंज एवं झरिया से, तो रानीगंज आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, ये दुर्गापुर के पास में पड़ता है, ठीक है। मैंगनीज क्रोमाइड जो मिलती है टाटा स्टील को, वो चाईबासा खान से मिलती है। उसके बाद हम लोग बात करें चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की, तो ये सुंदर नगर उड़ीसा में मिलती है, ठीक है। उसके बाद कच्चा लोहा की हम लोग बात करें, तो यह आपको मयूरभंज और नवाबिड्डी में ये मिलेगा, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल हमारा क्या है, टाटा स्टील को मैंगनीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चाईबासा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और अगला हमारा सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा, टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योगों को विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1948, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया, ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि टाटा स्टील का पुराना नाम क्या है, टिस्को है, बट उसका नाम अब क्या हो गया, टाटा स्टील हो गया, तो ये किस वर्ष किया गया था,
यह आपको बताना था 2005 में किया गया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। झारखंड राज्य का दूसरा लो इस्पात उद्योग कौन सा है? तो ये बोकारो स्टील प्लांट है। ठीक है, जो कि सेल के अंदर आता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्ना कंपनी है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ठीक है, तो बोकारो स्टील प्लांट 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे अगला सवाल वही है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो 29 जनवरी 1964 में की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन जो कार्य है वो प्रारंभ किया गया? तो 1974 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल हमारा, बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी मतलब ब्लास्ट फर्नेस की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1972। 2 अक्टूबर गांधी जयंती आपको पता है। और आगे हम लोग बात करें तो बोकारो स्टील संयंत्र इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा माराफारी। जब 2 अक्टूबर की बात होती है तो दो व्यक्ति की यहाँ पे जन्मदिन होती है। ठीक है, एक तो लाल बहादुर शास्त्री जी की, मतलब कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, और महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका ट्रिक है बोरू भीरू राज दुबे। बोरू भीरू राज दुबे। जितने भी आपको यहाँ पे सेल की मिलेगी, ठीक है, मैं बता दूं, सेल की जितनी भी स्टील प्लांट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जितनी स्टील प्लांट है, यहाँ पे जो मेन स्टील प्लांट है उसकी एक ट्रिक है बोरू भीरू राज दुबे। मतलब बोरू का मतलब क्या? बो फॉर बोकारो। तो बोकारो रसिया, रसिया का मतलब सोवियत संघ आपको हो सकता है ऑप्शन में मिले, क्योंकि रसिया का पुराना नाम है सोवियत संघ। ठीक है, तो बोरू का मतलब है रूप। मतलब बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई थी रसिया के मदद से, इसका मतलब रसिया यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बट यदि आपको पूछ दे भिलाई, तो भिलाई भी रूस होगा। भीरू मतलब भीम फॉर भिलाई, और रू मतलब रूस। रा का मतलब राउल कोयला जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, और ये रा जब मतलब जर्मनी की सहायता से। दू का मतलब दुर्गापुर, और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बॉ फॉर ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इतना आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। झारखंड के किस स्थान पर एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा अल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हिंडाल्को मोरी आपको पता है, हिंडाल्को, हिंडाल्को मोरी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पे मुरी सही आंसर हो जाएगा, और ये रांची में मिलेगा आपको। झारखंड के मुरी नामक स्थान पर किस वर्ष अल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी? तो 1938 में की गई थी, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। मुरी में स्थित अल्युमिनियम उद्योग को इनमें से किस स्थान से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लोहरदगा। ठीक है, तो बॉक्साइट आपको पता है कि बॉक्साइट जो होती है उससे अल्युमिनियम निकाला जाता है। तो अल्युमिनियम की ये क्या है? ओर है, मतलब अयस्क है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है Al2O3 एलुमिना। यहाँ पे बॉक्साइट आपको दिमाग में रखना है जरूर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। यहाँ पे लोहरदगा सही आंसर हो जाएगा। और लोहरदगा से एक सवाल और पूछा जाता है। ठीक है, तो लोहरदगा से आप ऐसे भी याद रखेंगे, लोह मतलब लोहा, बट लोहा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मिलता क्या है? तो यहाँ पे बॉक्साइट की जो है प्राप्ति होती है। और लोहरदगा के एमएलए कौन है? तो लोहरदगा के एमएलए आपको पता है कि हमारे झारखंड के जो वित्त मंत्री है रामेश्वर उरांव जी, वो लोहरदगा के एमएलए। यहाँ से और भी सवाल आता है लोहरदगा से कि मतलब झारखंड के सबसे जो बेस्ट, ठीक है, सबसे सीनियर मोस्ट जो एमएलए है वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी। ठीक है, और एक सवाल पूछा जाता है लोहरदगा से, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो नलकूप से सिंचाई है, मतलब हैंडपंप से जो सिंचाई है, वो कहाँ पे झारखंड में सबसे ज्यादा होती है? तो लोहा का बना होता चापाकल। चापाकल किसका बना होता है? लोहा का। ठीक है, तो इससे मैं याद करवाता हूँ आपको कि लोहा से चापाकल और लोहा से लोहरदगा, मतलब लोहरदगा में नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। नेक्स्ट सवाल हमारा, झारखंड राज्य के मुरी स्थित अल्युमिनियम उद्योग से अलुमिना बनाकर इसे इनमें से किस स्थान पर भेज दिया जाता है? ठीक है, तो अलुमिना बनाकर कहाँ भेजा जाता है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलवाई केरल की हम लोग बात करें, चाहे वेलूर की बात करें, चाहे लुलई, चाहे उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरनगर उड़ीसा। नेक्स्ट सवाल हमारा, टाटा स्टील को डोलोमाइट की जो प्राप्ति है वो किस स्थान पर होती है? तो ये होगा सुंदरनगर उड़ीसा से। नेक्स्ट सवाल हमारा करेंगे, और नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति इनमें से किस स्थान से होती है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त दोनों से। ठीक है, तो यहाँ पे नवमुंडी भी हो जाएगा और मयूरभंज उड़ीसा भी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा, जैसा कि हमने कहा था। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट इन्हीं का था। नेक्स्ट सवाल हमारा,
भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो टाटा स्टील है, आंख बंद करके। नेक्स्ट सवाल हमारा, बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से की जाती है? तो मध्य प्रदेश से की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल हमारा, झारखंड का इनमें से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? ठीक है, तो झरिया धनबाद सीमेंट के लिए नहीं है, ये कोयला के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है? तो कोयला के लिए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा सीमेंट उद्योग लो इस्पात संयंत्र के अवशिष्ट पर आधारित है? तो रेसिड्यू पर आधारित है। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब झीक पानी का लाफा सीमेंट और जमशेदपुर का लाफा सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल हमारा, बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला की जो प्राप्ति है वो कहाँ से होती है? तो झरिया से होती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा, बोकारो स्टील संयंत्र को लो एस की प्राप्ति इनमें से कहाँ से होती है? तो सही आंसर हो जाएगा क्योंझोर से होती है। नेक्स्ट सवाल हमारा, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1924 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट सवाल हमारा, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर? तो घाटशिला में आपको मिलेगा ये। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, घाटशिला। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल हमारा, झारखंड के घाटशिला से प्राप्त तांबा को किस स्थान पर बेचकर उससे शुद्ध तांबा की प्राप्ति की जाती है? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये होगा मऊ भंडारा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारा, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन यही तांबा निकालती है। ठीक है, तो ये घाटशिला में है। तो यहाँ पे तांबा शोधन केंद्र की स्थापना किस वर्ष किया गया था? मतलब तांबा जो निकाला जाता है उसके लिए तांबा शोध संयंत्र होता है, तो ये 1930 में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट सवाल हमारा, झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो केंद्र है वो कहाँ पे है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा घाटशिला, सॉरी जादूगोड़ा। ठीक है, यहाँ पे जादूगोड़ा सही आंसर हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जादूगोड़ा, आपको पता है जादूगोड़ा और किसके लिए फेमस है? कमेंट में आंसर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पता है तो जरूर कमेंट में आंसर करिएगा, जिनको नहीं पता है कमेंट जरूर देख लीजिएगा, कोई ना कोई बंदा जरूर यहाँ पे कमेंट करेगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड का जो केंद्र है वो कहाँ पे है? तो ये जमशेदपुर में है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।